हेलो दोस्तों, इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और शिवसेना के धागड़ दिग्गज जो अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, यानी कि संजय राउत, दोनों के बीच चल रही नोक-झोंक या फिर यूँ कहें कि दोनों के बीच चल रही तू-तू मैं-मैं का जो सिलसिला है वो अभी तक थमा नहीं है। भले ही संजय राउत ने ये साफ कर दिया है कि भाई बीएमसी ने जो कंगना के घर पर जो कार्रवाई की है, जो उस पर तोड़ा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और अब ये यहीं पे से ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन कंगना है जो अपने बेबाक राय के लिए जानी जाती है, हमेशा वो डे वन से ही इस मामले में शिवसेना पर अब भारी पड़ती हुई दिख रही है। एक के बाद एक ट्वीट्स जो हैं कंगना के वो ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो शिवसेना को आड़े हाथ ले रही है। अब इस विवाद में कंगना की मां यानी कि आशा राउत भी इसमें कूद पड़ी हैं। जी हाँ, एक बार फिर उन्होंने अपनी बेटी के पक्ष में वो खुलकर सामने आ गई है और शिवसेना पर उन्होंने उसकी कार्रवाई जिस तरह से बीएमसी ने की उसकी कड़ी आलोचना की। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कंगना की मां ने किस तरह उनके समर्थन में आवाज़ उठाई है और क्या कुछ कहा। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कंगना रनौत की मां ने कहा कि अगर कंगना गलत होती तो देश की जनता उनके साथ नहीं होती। दूसरी बात, ये कैसी सरकार है? मेरी बेटी उसकी प्रजा का एक अंग है, उसके साथ इतना अन्याय हुआ और ये कैसी सरकार है? इसको सरकार बोलते हैं क्या? ये बाल ठाकरे की सरकार है? नहीं, ये वो बाल ठाकरे की सरकार नहीं है जिसे हम बचपन से सुनते आए थे। कंगना ने माने ये भी कहा कि ये शिवसेना की जो सरकार है ये डरपोक है, कायर है। इसने मेरी बेटी के 15 साल मेहनत करके जो मेरी बेटी ने एक एक पैसा जुटाकर जो अपना एक ऑफिस बनाया था उसे एक झटके में तोड़ डाला। और इसी के साथ कंगना रनौत की मां ने यह भी कहा कि मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है और पूरे भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी कुछ कहा और उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी बेटी की सुरक्षा की। इन लोगों का तो क्या पता ये क्या करते, ये क्या कर देते मेरी बेटी के साथ, और इनका कोई विश्वास नहीं है। क्यों भाजपा सुरक्षा नहीं देती मेरी बेटी को? क्यों विपक्ष पार्टियां बोलती हैं? उन्हें क्या तकलीफ है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं? क्या उन लोगों ने मेरी बेटी के बारे में इतनी बकवास बातें बोली? अगर कोई सच्चाई के साथ दे तो उसका साथ देना चाहिए। तो ये पूरी बातें कंगना की मां यानी कि आशा रनौत ने कही अपनी बेटी के पक्ष में, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। सरकार द्वारा जो बीएमसी ने जो कंगना के ऑफिस पर जो कार्रवाई की उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और साथ ही साथ अमित शाह और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद किया कि जो उन्होंने उनकी बेटी को Y+ श्रेणी की जो सुरक्षा मुहैया कराई। तो आपको बता दें कि जो ये पूरा का जो पूरा मामला है ये थमने के वजह और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंगना रनौत मुंबई पहुंची भी नहीं थी कि बीएमसी ने एक दिन पहले उनके घर पर नोटिस चिपकाया और अगले दिन सुबह 10 बजे उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला गया। और जैसे ही कंगना रनौत मुंबई पहुंची और उन्होंने अपने घर पर होती कार्रवाई देखी तो उन्होंने एक के बाद एक सिलसिला तरीके से कई ट्वीट किए, लेकिन उनका जो वीडियो जिसमें उन्होंने ठाकरे सरकार को सीधा सीधा चुनौती दिया कि आज आपने मेरा घर तोड़ा है, कल आपका घमंड टूटेगा। अब देखिए कंगना पर जिस तरह से शिवसेना के प्रहार हुए, क्योंकि उनके ऑफिस पर कार्रवाई हुई, जो शिवसेना की जो आईटी सेल है उन्होंने कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठाई। फिर उसके बाद संजय राउत की कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसमें उन्होंने हरामखोर से लेके उन्हें नॉटी गर्ल तक कहा। तो इसको लेकर जो ये पूरा मामला है अब ये बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कंगना रनौत शिवसेना के खिलाफ खड़ी हुई है, शिवसेना की कार्रवाई के खिलाफ, क्या वो अपनी जगह सही है या नहीं, और ये जो मामला है इसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। आप कंगना को लेकर आपकी खुद की क्या राय है और शिवसेना की जो ये कार्रवाई है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ आप अपना ओपिनियन हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा।